ऑन। ठीक है, और ये हमारे पास शीट यहाँ पर आ रही है एक्सेल की। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखें एक अटेंडेंस शीट बनाई थी, उसके अंदर आपको एक तो थोड़ा सा कि किस तरह से शीट बनती है ये सिखाया था, और हमने काउंट इफ का फॉर्मूला कवर्ड कर लिया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर्ड कर ली थी उसके अंदर हमने, और भी कुछ चीजें उसके अंदर हमने कवर्ड कर ली थी अपने पास। तो आज इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को मार्कशीट का बताया था कि मार्कशीट आपने बनानी है। तो उसमें हमारे पास अगर सब्जेक्ट्स हम ले लेते हैं एक तरफ, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, या इसको हम कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू। ठीक है ना। तो और इसके यहाँ पे हम दे देते हैं टोटल मार्क्स विच इज 100, और यहाँ पे दे देते हैं ऑब्टेन मार्क्स के, मार्क्स लिए कितने स्टूडेंट ने। तो इसको हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पे, इसी तरह इसका भी साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। सर वो कॉलम के बीच में डबल क्लिक होने से वो ऑटो एडजस्ट भी तो हो जाता है। हाँ जी, इधर अगर आप डबल क्लिक कर ये देते अगर हैं तो डबल, इस तरह से हाँ। ऑटो एडजस्ट भी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास टोटल मार्क्स आ गए और ऑब्टेन मार्क्स आ गए, और ये आपके पास इस तरह से हो गया। ठीक है ना। तो अब ऑब्टेन मार्क्स के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 85। इसको यहाँ से पकड़ के नीचे कर देता हूँ ताकि ये आपके पास कॉपी हो जाए। इसको 75 कर देते हैं, इसको 89 कर देते हैं, इसको जो है 77 कर देते हैं, इसको 69। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से मार्क्स आ गए। अब हमें टोटल करना है। तो टोटल के लिए हमने यहाँ पे एक कॉलम दे दिया टोटल का, और आपको पता है कि सम हमने आपको करवाया था, तो इक्वल्स टू सम लिखा है, टैब का बटन दबाया है, और ये हमने यहाँ से लेके यहाँ सेलेक्ट करा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूंगा तो वो इतना स्मार्ट है आपके पास एक्सेल के, वो समझ जाएगा कि ऊपर वाली रॉ को कॉपी करना है, ऊपर वाली रॉ का सम करना है, तो वो ऊपर वाली रॉ का सम कर देगा। फाइल को सेव कर लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि देखें, कंप्यूटर में अगर आप थोड़ा सा भी तवज्जो देंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो कंप्यूटर आपको खुद ही गाइड कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर आपको खुद ही गाइड कर रहा होता है। बाकी जो असल काम करने का होता है वो ये होता है कि आप जो है ना उसको अच्छे से मैनेज करें काम को, तो आपकी फाइल्स तरतीब से सेव हुई भी हो, और जो है कैप्शंस उसके आपने अच्छे से रखे हुए हो। तो जितनी अच्छी आपकी मैनेजमेंट होगी उतना काम आपका आसान होगा, चाहे आप अपने लिए काम कर रहे हो, चाहे कहीं जॉब कर रहे हो आप। तो इसका आपने ख्याल रखना है। और मैंने फोल्डर बनाया था एडवांस एक्सेल के नाम से। अच्छा जी, ऑनलाइन ऑनलाइन एक्सेल। एक्सेल के नाम से लेसन 2 इसका नाम मैं दे देता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरीके से, यहाँ पे मैंने ये वाला कॉपी पेस्ट किया फॉर्मूला, तो ये ऑटोमेटिकली इसने ऊपर के तमाम नंबर्स को सम कर दिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे PERCENTAG परसेंटेज लिख देता हूँ, और इसको इसी तरीके से कर लेते हैं ऑटो एडजस्ट, और इसको यहाँ से जाके ऐसे कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास ये इस तरह से बन गया है। सब्जेक्ट को कैपिटल में लिख देते हैं, F2 करके इसको एडिट करते हैं, टी को कैपिटल कर लेते हैं।
सर कौन सा? अगर आपने जो हम्म सब्जेक्ट का सेल कैपिटल किया है, हम्म, तो तो ये तरीका है कि जी जी बाकी है। शेल्स को भी आप कैपिटल कर दें, तो मतलब। हाँ हाँ, तरीका है। देखिए इसके अंदर जो है ना कि आप कोई ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है कि आप उस पर जाके क्लिक करें तो वो जो है ना सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है ना, वो देख जी के आपको बताता हूँ। ठीक है, चलें, परसेंटेज, ठीक है, थैंक यू। हाँ परसेंटेज का ये हमने सेल बना लिया है यहाँ पर। और इसके अंदर अब हमें परसेंटेज लेनी है तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। और हमारे पास जो ऑप्टेन नंबर है उसको हम करते हैं स्टेरिक के साथ 500। या फिर ये सेल ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, मेरा ख्याल है। परसेंटेज का फॉर्मूला F12 ऑप्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 करके देखते हैं कि परसेंटेज ठीक निकल रही है नहीं निकल रही। मेरा ख्याल है परसेंटेज ठीक निकल रही है हमारी। फॉर्मूला हमने सही पुट करा है। इसको बीच में ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपसे कहा था कि ये काम आपने करना है। मुझे नहीं पता आपने किया नहीं किया, बहरहाल ये मैंने करवा दिया तो अब आप इसको कर लीजिएगा। इस तरह से परसेंटेज हमारे पास निकला है, इसमें कोई सर कंफ्यूजन? ये तो नहीं यार, ये तो सर हमने पहले दिन की थी ना, ये वाली असाइनमेंट ये भी हमने बना लिया था। बना लिया तो चले गुड। परसेंटेज वो, सही हाँ है, जी, तो अभी फॉर्मूलाज हाँ वगैरह लगा लिए थे। सही है। अभी जो मुझे करवाना है आपको, जो जिसके लिए मैंने पूरी शीट बनाई है, तो वो इसलिए मैंने करवाया है कि आपको थोड़ा सा उसमें पता चले कि किस तरीके से लॉजिक, यानी उसका सही यूज आपको आ जाए, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा आपको मार्कशीट बना दिया। अब हमें यहाँ पे निकालना है ग्रेड। तो 79 के ऊपर नॉर्मली जो यहाँ पे ग्रेड हमारे पास सिस्टम है उसमें यह है कि ए ग्रेड बनता है, 80 पे A1 बन जाता है। सही है ना। तो आपके पास एक अदद फॉर्मूला मौजूद है। अब देखिए चूंकि हम एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें चीजें जितनी ज्यादा ऑटोमेट हो सकती हैं उसको ऑटोमेट हम करेंगे। जैसे कि ये नंबर तो देखें आपको पुट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये 5 सब्जेक्ट्स के, ये खुद होना चाहिए, ये खुद होना चाहिए, परसेंटेज खुद निकलनी चाहिए। इसी तरह से ग्रेड भी क्या होना चाहिए, खुद निकलना चाहिए। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और देखें जैसे आप आगे पाइथन पढ़ेंगे, एसक्यूएल सर्वर पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कंप्यूटर की फील्ड में आप इंशाल्लाह रहेंगे आगे काम करें तो ये आपको कभी भी इससे जान नहीं छूटेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है इफ कंडीशन। यानी कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक लगाते हुए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप कंडीशन देते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा ना हो तो ऐसा करना है, इस तरह से करके, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपके पास इफ की कंडीशन होती है। लेट सपोज के आपके घर वालों ने कहा, आपकी वालदा ने कहा कि भाई दही ले आओ। तो अब आपको दही मिलता है तो आप दही लेकर आते हो। और अगर आपको दूसरा ऑप्शन दे देते हैं कि भाई अगर दही ना मिले तो आप टमाटर ले आओ, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि अगर तो योगर्ट अवेलेबल है तो आपने बाय करना है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने टोमेटो बाय करने हैं। इसी तरीके से ये कंडीशन काम करती है कि आपने कहा कि इफ, और यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा दिया। अब देखें जैसे आपको मैंने बताया कि ये आपको खुद बता रहा होता है तो आप थोड़ा सा अगर और कर लें तो समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि लॉजिकल टेस्ट बताएं, लॉजिक क्या लगा रहे हैं, कंडीशन क्या लगा रहे हैं। फिर कहते हैं कि अगर ट्रू वैल्यू हो तो क्या करना है, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो क्या करना है, और अगर फॉल्स हो रही है तो क्या करना है। तो मैंने कहा भाई लॉजिक ये है कि ये जो सेल है, ये सेल अगर ग्रेटर है किससे, 80 से, 80 से। ठीक है ना। या 80 के बजाय हम इसको कर देते हैं 79। क्योंकि अगर ग्रेटर देन 80 करेंगे तो फिर वो 80 को A1 काउंट नहीं करेगा। 79 से बड़ा है तो कॉमा, तो जो ग्रेड है वो हो गया A+, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है, फॉल्स होने की सूरत में, यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ग्रेड है A। एंटर करते हैं, ये आपके पास है, ठीक है ना। लेकिन अब देखें बात यह है कि अगर तो हम यहाँ पे मार्क्स को कर देते हैं ज्यादा,
तो ए प्लस आ गया। मार्क्स को आप कर दें कम तो ए आ गया, लेकिन मार्क्स को आप अगर और कम कर दें तो बी ग्रेड नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस काम की, ग्रेड वाले काम की, अगर आप बता रहे हैं कि आपने हम्म, शीट बना रखी है तो आप उसके ऊपर हम्म, ग्रेड ऐड करेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पहले तो इतना काम करके आपको देख लेना है। यानी कि इफ की कंडीशन आपने लगा ली, ट्रू हो रहा है तो ये हो रहा है, फॉल्स हो रहा है तो इस तरह से हो रहा है। ठीक है ना। ओके। वेट, ये परसेंटेज क्यों कम हुई? परसेंटेज इसलिए कम हुई कि मार्क्स मैंने यहाँ कम पे हो गए। नंबर्स कम कर दिए। ओ। ठीक है ना। तो नंबर कम कर दिए तो टोटल मार्क्स कम हो गए। टोटल मार्क्स कम हम्म। हो गए तो टोटल मार्क्स के हिसाब से यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ था, उस फॉर्मूले के हिसाब से परसेंटेज कम हो गई। सही। ओके। ठीक है, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए ये तो एक इफ की सिंपल कंडीशन थी कि अगर ट्रू हो रही है वैल्यू तो ए प्लस हो जाए, यानी 79 से अबव है परसेंटेज तो ए प्लस हो जाए, और अगर 79 से ज्यादा नहीं है तो ए हो जाए। तो अब 79 से ज्यादा कम, 79 से कम तो आपके पास 65 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, वो तमाम सूरतों में आपको ए ग्रेड ही देगा। तो हमारी यहाँ पे ना लॉजिक फेल हो रही है। देखिए फॉर्मूला तो सही लगा हुआ है लेकिन लॉजिक फेल हो रही है। लॉजिक इसलिए फेल हो रही है कि हमने कंडीशन सिर्फ एक ही दी हुई है। अब हमें जी। क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीपल कंडीशंस ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके हम्म। पास ग्रेड A1 भी होता है, ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, एंड देन आप उसको फेल के अंदर ले जा सकते हैं। तो मैं राइट। यहाँ पे इजाफा कर रहा हूँ, ये जो ए दिया हुआ है इसको हटा रहा हूँ, कॉमे के बाद दोबारा इफ कंडीशन लगा रहा हूँ और दोबारा हम्म। ब्रैकेट लगा रहा हूँ और कह इसको। रहा हूँ कि G7 हमारे पास है। अगर G7 ग्रेटर है किससे, आपके पास 69 से, तो क्या है, ए ए ग्रेड है। ठीक है। इसी तरह कॉमा लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इफ G7 ग्रेटर है आपके पास 59 से तो क्या है, बी है। जी। इसी तरह से कॉमा लगा के अगेन कंडीशन दे रहा हूँ, इफ G7 ग्रेटर है आपके पास 49 से तो इट मीन्स के सी है ग्रेट। और इफ दोबारा राउंड ब्रैकेट G7 ग्रेटर है आपके पास इसके बाद एक और इफ आ गया, इसको हटा देते हैं। G7 है ग्रेटर 9 से 39 है तो फिर आपके पास डी ग्रेड है। तो और डी ग्रेड के अलावा अगर यानी कि 39 से अबव नहीं है कोई, 39 से नीचे है परसेंटेज, तो आप कह रहे हैं कि भाई वो बंदा फेल है। ठीक है ना। अब आपके पास देखें, आपने जितने ब्रैकेट ओपन करे हैं उतने ही ब्रैकेट आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे क्लोज होंगे। ठीक है ना। तो उतने ही ब्रैकेट क्लोज होने के लिए आपने एक तो ब्रैकेट गिन के कर सकते हैं कि कितने ओपन हुए, दूसरी बात आप ब्रैकेट लगाते जाएं, जब ब्लैक ब्रैकेट आए तो आप समझ जाएं कि अब ब्रैकेट्स पूरे हो गए। तो ब्लैक ब्रैकेट आ गया है मेरे पास लास्ट में, मैं एंटर करता हूं तो देखो ये आपको अभी सही परसेंटेज दिखा रहा है, सी ग्रेड हम्म। दिखा रहा है। ठीक है। और अब आप अगर परसेंट नंबर्स बढ़ाते हैं तो देखें ये आपको हम्म। ठीक है। तो ये अब आपको सारे कुछ भी आप देंगे, ये आपका प्रोग्राम। तो बेसिकली थोड़ा सा देखें इसको, समझें कि ना सिर्फ इसको एक्सेल की हद तक ना देखें, इसको आप ये समझें कि कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाते हैं या कोई भी आप इस तरह से काम इसके अंदर करते हैं, एक्सेल का, डेटा साइंस का, डेटा एनालिस्ट का, तो बेसिकली आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर फील्ड के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, डेटाबेस साइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, तो जहन आपका इस तरह से चलना चाहिए कि आप अगले को सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। कंप्यूटर का में सारे के सारे जो पैसे हैं वो है ही इस चीज के।
कि आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये जो काम हमने किया ये बेसिकली क्या है, एक छोटा सा समझ लें आप, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास आपने एक फॉर्मेट बना दिया, आप नंबर्स डालें, परसेंटेज निकल रही है और ग्रेड निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने कर लेना है इस काम को। तो इसकी कंडीशन हमारी यहाँ पे हो गई कवर्ड। आगे हम चलते हैं, और एक फॉर्मूला और है, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है नंबर, आपने कुछ नाम दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और आपने कुछ नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये चाह रहे हो कि जनाब ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे, ये एक ही कॉलम के अंदर दोनों चीजें हम यहाँ से उठा लें और इसको हम मर्ज कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे एक अदद फॉर्मूला है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब ही यही होता है कि आप दो चीजों को एक साथ मिला रहे हैं। तो अगेन ये आपको बता रहा है कि भाई टेक्स्ट वन कहाँ से उठाना है, कॉमा टेक्स्ट टू कहाँ से उठाना है। आपने ऐसे कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये इसने उठा लिया, ठीक है ना। और ये इस तरह से आपके पास ऐड हो गए नंबर। तो इस तरह से कॉनकैटिनेशन आपके पास हो जाती है। अच्छा, इसी तरीके से देखें, हमारे पास कुछ नंबर्स हमने दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे देखें ऑटो सम का फॉर्मूला है। तो ऑटो सम पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही गेट कर लेता है, और एंटर आप प्रेस कर दें तो ये आपको सम करके दे देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, और आपके पास एक चीज है कि हम यहाँ पे लिखते हैं नेम क्लास सब्जेक्ट, ठीक है, और ADDR एड्रेस। तो ये चार हमने कॉलम्स ले लिए, और हमारे पास जो सारा का सारा डेटा के अंदर, डेटा एनालिस्ट के अंदर गेम है, वो समझ लें यही है कि किस तरीके से आप डेटा को मैनेज करते हैं, किस तरह से कॉलम्स बनाते हैं, किस तरह से उसमें डेटा पुट करते हैं। इसी का सारा गेम है, ठीक है ना। यानी लेट से कि आपके पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि कितनी शीट्स आपको बनानी है, और उन शीट्स में किस तरीके से डेटा को रखना है, और उसको आपस में लिंक करना है तो किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो हम आगे वो एसक्यूएल सर्वर में भी देखेंगे, एक्सेल में भी किसी हद तक हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ सब्जेक्ट के अंदर। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स दे देता हूँ।
ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ डेटा यहाँ पे इस तरह से रैंडम पुट कर दिया है। तो अब चूंकि आपको जो है ना हम शीट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है ना डेटा चाहिए होगा, उसके बगैर मसला हल होगा नहीं हमारा। सर शार फैसल। शार फैसल, आप पहले बोलते तो कर देते। असल में कुछ कुछ एड्रेसेस सिमिलर रखना चाह रहा हूँ मैं, इस वजह से एंड में शार अच्छा फैसल अच्छा अच्छा, मैंने ठीक शार फैसल ठीक। मैंने नहीं दिए, ठीक है ना। तो ये वैसे ही शार फैसल, आपको पता है आजकल फौज के बोर्ड लगे हुए हैं वहां पे, तो बस वो नहीं लगे रहा। तो ये हमने कुछ ठीक। दे दिए भाई, एड्रेसेस और ये सब चीजें दे दी। अच्छा, ये क्यों किया मैंने, देखें अब इस तरह से एक्सेल के अंदर आप जो है ना बहुत सारा बहुत बहुत से काम कर सकते हैं, मैनेज और शीट्स बना सकते हैं। तो ये मैंने किया इसलिए कि देखें, ये मैंने इसकी कॉलम्स सेलेक्ट किए और यहाँ पे जाके मैंने ये है सॉर्ट एंड फिल्टर, तो यहाँ पे ये फिल्टर मैंने लगा दिया। तो अब देखो ये आपके पास फिल्टर यहाँ पे इस तरीके से लग गया है। लेट्स से कि आपको देखना है कि भाई मेरे पास जावा के अंदर कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, तो आपने यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करा, जावा पे क्लिक करा, जावा जैसे इसके अंदर मजीद आप अगर फिल्टर लगाएंगे तो एक और फिल्टर लगा देंगे, जावा में नॉर्थ कराची से कितने बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे फिल्टर नजर भी आ रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा इन दो दो चीजों पे फिल्टर लगा हुआ है। सिलेक्ट और कर लें, यहाँ से भी जाके सिलेक्ट और कर लें, तो ये आपको बस, ठीक है। हम्म, आप देखना चाह रहे हैं कि भाई क्लास 3 में मेरे पास कितना बच्चा है, ठीक है ना। जो आपके पास देखिए क्यूरीज होती हैं, उस क्यूरीज में भी काम इसी तरीके से होता है। यानी कि उसका भी मकसद यही होता है। हम जो पढ़ रहे हैं पहली क्लास में, जैसे आपको बताया डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें है ये कि किस तरह से आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे आप उसको मैनिपुलेट करते हैं। बहुत देखिए आसान चीज है, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह और वो एक उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, आसान चीज़ है और अच्छा उसके अंदर आपका स्कोप है। तो किस तरह से डेटा को मैनेज करते हैं, किस तरह से पुट करते हैं, किस तरह से रिट्रीव करते हैं, यही सारा काम है। अब डेटा आपके पास मौजूद है, अब हम किस तरह से उसको, अब मुझे चेक करना है कि अदील के कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो भाई अदील नाम का एक ही बंदा मौजूद है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ भाई अदील नाम का बंदा बता दो, फहद कितने हैं ये बता दो, नजीब कितना है ये बता दो। अली 2 हैं, नजीब और अदील एक एक है, ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। तो क्यूरी का मतलब ही यही है कि क्यूरी का देखिए क्या मतलब होता है, क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन। यानी आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो क्यूरी कर रहे हैं। तो क्यूरी, आप क्यूरी कहाँ करोगे, आप क्यूरी करोगे डेटाबेस को। डेटाबेस में क्या होगा, डेटा होगा। तो डेटा को क्यूरी करके आप अपने मर्जी का रिजल्ट फैच करते हो, समझ रहे बात। तो यही चीज हम करेंगे और यही चीज अभी हम एक्सेल के अंदर भी देख रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम फिल्टर कर लिया। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास ये कॉलम सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, दैट इज A to Z सॉर्ट है। तो मैं इसको Z to A अगर करना चाहूँ या A to Z पे ही पहले क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपसे कह रहा है कि भाई ये इसको आप एक्सपेंड कर दें, क्योंकि अब मतलब वो इतना समझदार है कि उसने कह दिया कि देखिए इसके आगे भी आपके पास कॉलम्स मौजूद हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो रिकॉर्ड है ये अदील का है। अगर वो इसको अल्फाबेटिकल में सॉर्ट कर देगा तो ये रिकॉर्ड्स तो उसके हिसाब से सेट नहीं होंगे ना, तो ये सब चीजें आगे पीछे हो जाएंगी। तो कह रहे हैं इसको एक्सपेंड कर दें आखिर तक, तो फिर क्या होगा कि वो उसी हिसाब से शफल कर देगा। सॉर्ट कर देता हूं मैं, तो देखिए सारा रिकॉर्ड चेंज हुआ है, समझ रहे बात। यानी कि अदील के अगेंस्ट
4 एंड जावा और नॉर्थ कराची का था, तो वो उसने पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही चेंज कर दिया है। इस तरह से सॉर्टिंग आप कर सकते हैं। अगेन जाते हैं, दोबारा देखते हैं सॉर्टिंग के अंदर Z2A, अगेन वो एक्सपेंड का पूछेगा, चेक ऑलरेडी लगा हुआ है, सॉर्ट कर दें। यू पहले आ गया, ए वाले सबसे आखिर में चले गए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा इसी जी टू तरह, बता। सॉरी। नहीं सर। अच्छा इसी तरह देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 14 तक की गिनती आ गई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने इक्वल्स टू का रूल देखा था। यहाँ पे और भी है, हाईलाइट सेल रूल्स हैं। ग्रेटर देन कर दें आप कहेंगे भाई 6 से बड़े जितने भी हैं उसको आप ये राइट कर दें, इस तरह कर दें। ठीक है, ये हो गया, ये सिलेक्ट हुआ हुआ ये आप लेस देन कर दें। तो आप कहते हैं कि भाई 6 से छोटे जितने भी हैं उसको रेड टेक्स्ट कर दो, ओके कर दें। तो ये छोटे जितने भी हैं वो रेड टेक्स्ट हो गए हैं, बाकी इस तरह से हो गए। तो ये हाईलाइट हमने किया था। मैं इसको अगेन जो चीजें उसमें रहती हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में उसको देख रहे हैं हम। तो इसी तरीके से हमारे पास टेक्स्ट कंटेन्स, यानी कि अगर टेक्स्ट में ये चीजें आ रही हैं, बिटवीन बिटवीन लगा लेते हैं। बिटवीन 5 to 9 कर लेते हैं, 3 to 9 कर लेते हैं। तो 3 to 9 में आपके पास क्या होगा कि ये इस तरीके से आपके पास आएगा। ठीक है, अगेन इसमें हम देख लेते हैं कुछ और हमारे पास मौजूद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। डेटा पार्ट्स हम कर चुके हैं, कलर स्केल भी कोई ऐसी चीज नहीं है, करा है हमने अप्लाई। और टॉप 10 आइटम्स हैं। अच्छा ये टॉप सारे कोई कर दिया उसने, क्योंकि ये मैंने फिल सीरीज नहीं हुई हुई है। परसेंटेज के हिसाब से कर रहा है ये। टॉप 10%, बॉटम 10%, टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 आइटम्स में आपके पास ये 15 से लेके 6 तक आपके पास टॉप के आइटम्स है। टॉप से मुराद देखिए, वो जो टॉप है उसका टॉप नंबर्स हैं, कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो टॉप पे होगा आपके पास। तो इस तरह से 15 से लेके 6 तक इसने कर दिए। तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप कर लें, और उसमें से कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे बता दें, हम उसको देख लेंगे, कर लेंगे उसको। और हमारे पास ठीक है ना, तो फिर अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह इंसर्ट में से कुछ चीजें देख लेंगे। हमारे पास कुछ शीट्स और रहती हैं, वो लेंदी है, तो फिर मैं कल इंशाल्लाह, कल फ्राइडे है तो सैटरडे ऑफ रखना है। जी। ठीक है ना, तो कल फिर जो है मैं आपको पेरोल सिस्टम है कंपनी का, तो पेरोल सिस्टम पढ़ा दूंगा आपको। तो वो थोड़ा सा लेंदी है, तो अच्छा है सैटरडे संडे में आप वो कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह मंडे को हम आगे चलते हैं। दो चीजें हैं, एक तो ये कि रेगुलर सोचा मैंने ये था एक दिन एसक्यूएल सर्वर एक दिन ये पढ़ेंगे, लेकिन देखें ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हम एक्सेल को जो है ना 12 क्लासेस हैं इसकी, एक्सेल को खत्म कर लें पहले, और फिर एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कर दें, फिर एसक्यूएल सर्वर के साथ हम पाइथन स्टार्ट कर लें। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बहरहाल वो देख लेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरह से चलना है। ठीक है। आई थिंक ये आप सही कह रहे हैं, एक्सेल का करके खत्म कर देते हैं, हम्म, फिर एसक्यूएल और पाइथन को। एसक्यूएल पहले एक दो वीक अकेले करके देखते हैं, फिर अगर पाइथन हम ऐड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना तो एसक्यूएल खत्म करके पाइथन। ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा, हम किसी तरह जी। मतलब ऑल्टरनेट क्या जैसे कहते हो बस।
यार आई थिंक दिस इज गुड। जो हम सीख रहे हैं अभी एक्सेल पे, दिस इज आल्सो गुड टू नो। तो ये अच्छा है। और जब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम एसक्यूएल पे मूव ऑन करें ना, तो हम उस पे ज्यादा फोकस रखें, हाँ, तो बस एसक्यूएल पे ही। तो फिर क्योंकि अगर इस पे ज्यादा हम्म, पहले इसको ही कर लेते हैं फिर। हाँ, क्योंकि ये अच्छी चीज है। इसमें वही बात है कि खुद फार्मूलाज लगाने हैं, अपना माइंड लगाना है, ज्यादा खुद एक्सपीरियंस भी करना है। तो और ये भी कर सर लेते हैं, इसकी की चीजें कवर, और एसक्यूएल फिर जब कर लेते हैं मूव ऑन। सर जी एक सवाल था मेरा। जी जी पूछ। क्या है कि आप जी बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, आवाज नहीं आ रही जी। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? नहीं, कनेक्ट तो आ रहा है मेरे पास। जी, तो आवाज नहीं आ रही तेरी। चेक योर माइक। हाँ हाँ जी। नजीब, अब आ आवाज रही। नहीं आ रही थी, अब बात बोलो। जी। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी वहाँ पे अगर आज जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्राइडे नाइट है ना, तो आपकी सैटरडे मॉर्निंग होगा। तो मैं हम्म। चाह रहा था हमारा फ्राइडे तक के हो लेकिन सैटरडे संडे ना हो। तो इस तरह से आपकी अगर आप क्लास दे रहे होंगे तो आपका संडे मंडे नहीं होगी क्लास। नहीं, जैसे कल कल मेरा फ्राइडे होगा और आपका क्या होगा? हमारा कल जुमरात थर्सडे होगा। थर्सडे होगा, ठीक है। तो और फिर परसों मेरा जो है सैटरडे होगा, तो आपका क्या होगा? आपका फ्राइडे। जुम्मा फ्राइडे होगा। तो फिर सही है, मैं सैटरडे तक क्लास ले लेता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, फिर आपका संडे मंडे फिर आपका ऑफ संडे हो मंडे जाएगा। ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है भाई अब्बास। जी जी, ठीक है सर। परफेक्ट है, आई एग्री विद। ठीक है, सही है। ठीक है, ओके, नमस्ते। डन हो गया। सही है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। और जो है ना, ईमेल ठीक है। एड्रेस मेरा जो है उसके ऊपर जो है ना, शीट जो भी आप बनाएं वो शेयर कर दिया जी करें, सर। ताकि मुझे पता चले कि क्या काम किया है। ठीक है। सर कल आपका मिलते हैं सर एड्रेस, ठीक है। इंशाल्लाह। आपका ईमेल एड्रेस कहाँ पे था वो? मैं ईमेल मैं एड्रेस कहाँ शेयर किया था आपने? मैं ग्रुप पे भेजता हूँ। अच्छा। हाँ, ईमेल एड्रेस शेयर कर मैं दीजिएगा, और ये जो आप मैं अपलोड करते हैं मैं एज अपलोड एवरी डे, मैं तो भेजता अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू। हूँ। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज़।